My dear students, good morning. I am Anil Kumar. In previous lecture, we have completed the some topics and some numerical problems. Today we are going to discuss circle, hyperbola and the numericals. Okay. सबसे पहले बच्चों हम समझेंगे कि सर्कल होता क्या है। क्या समझेंगे? सर्कल होता क्या है। सर्कल बच्चों डेफिनेशन देख लीजिए आप एक बार सर्कल की। सर्कल होता क्या है? ए सर्कल इज ए क्लोज टू डायमेंशनल फिगर इन विच द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए गिवन पॉइंट कॉल्ड सेंटर। द सर्कल फॉर्मूला इन द प्लेन इज गिवन एज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बच्चों ये क्या है? ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे h कोमा k। ये p पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x कोमा y। बच्चों मैं सर्कल को समझा देता हूँ। इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। देखो सेट बनाता हूँ पॉइंट्स का मैं, विच हैविंग द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है ना, ये क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है, इसे बोल रहे हैं ओ। ठीक है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, ये सभी क्या है? बराबर हैं। क्या है? बराबर है। इनको बोल देते हैं हम आर। ये भी आर है, ये भी आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर, ये आर। क्या बन गया? हमारा सर्कल बन गया। क्या बन गया? हमारा एक सर्कल बन गया। बच्चों इसका जो फॉर्मल एरिया होता है, क्या होता है? एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। और जो बच्चों एरिया होता है इसेंट उसका, हमारा इलिप्स का, वो क्या होता है? हमारा ध्यान रखना उसे भी, पाई ए बी, क्योंकि ए क्या होता है? इसमें मेजर एक्सिस होता है, बी क्या होता है? माइनर एक्सिस होता है। अब बच्चों हम बात करते हैं सबसे पहले, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको हाइपरबोला की। व्हाट इज द हाइपरबोला? हाइपरबोला इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स whose distance to two fixed points called foci. Foci is the plural of focus is a constant difference. तो बच्चों हाइपरबोला मैं समझा देता हूं बच्चों आपको इसके बारे में। हाइपरबोला होता क्या है? दिस इज द conjugate axis. Okay, this is the transverse axis. This is the origin O. Okay, बच्चों मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये पॉइंट है जो आपका, ये है वर्टेक्स। क्या है? वर्टेक्स। ठीक है, और ये पॉइंट भी क्या रहेगा? वर्टेक्स। और ये पॉइंट है हमारा F2 मानते हैं। दिस द फोकाई, ये इसे बोलते हैं हम फोकाई हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी? दिस इज द F1। ठीक है, इसके बाद ये वर्टेक्स हो गया, ये फोकस हो गया, ये फोकस F2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये क्या है? हमारी C। क्या है? C। क्लियर हमारे यहाँ से? तो आपको ये पता लगे C ग्रेटर देन क्या हो जाएगा हमारे बच्चों? यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या C है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है? A है। इसे मान लेते हैं पॉइंट को कैपिटल A, इसको कैपिटल B मान लेते हैं। ठीक है ना, अब आपको पता लग गया कि जो C है हमारा, C यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है ना, F1 से O, तो C ग्रेटर देन किससे हो जाएगा? हमारा A से। क्लियर हमारा इतना फंडा? ठीक है बच्चों, अब देखो ये वाला जो हमारा ये क्या है? लेटस रेक्टम। यहाँ से यहाँ तक लेंथ मान क्या है इसकी? L है। इसे मान लेते हैं हम पॉइंट मानेंगे, P पॉइंट मानेंगे। क्या मानेंगे? P पॉइंट मानेंगे यहाँ से। और ये कौन सा? F1 पॉइंट है, F1 और P। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान देना है आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे इसी पॉइंट पे आएंगे। तो जो आपका P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है किस पे मूव कर रहा है? ध्यान समझो, एक तो एक्स एक्सिस पे भी है आपका ये। ठीक है ना, एक्स एक्सिस है, ऊपर चला गया, कुछ डिस्टेंस कवर किया। ठीक है ना, सॉरी ये एक्स एक्सिस। ठीक है ना, एक्स एक्सिस हो गया आपका यहाँ से, और वाई एक्सिस हो गया आपका। ये क्या हो जाएगा? ये वाई, दिस इज द एक्स हो जाएगा आपका। ठीक है ना, दोनों एक्सिस पे काम कर रहा है, कंजुगेट एक्सिस पे भी और आपका ट्रांसवर्स एक्सिस पे भी काम कर रहा है। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखना है इसे आपको। जो हम कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं? एक्स और वाई। ठीक है, सबसे पहले एक्स आएगा, फिर क्या आएगा हमारा? वाई आएगा। ठीक है ना, कॉमा
y आएगा, तो y की जगह क्या आ जाएगा आपका l आएगा आपका, कॉमा, और x की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगी c, ये जाएगा c। क्लियर है हमारा। अब देखो f1 के जो फोकाई है f1, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला पोर्शन है, माइनस c हो जाएगा हमारा। और इसके बाद कॉमा, जो हमारा कोऑर्डिनेट है y इस पॉइंट पे कोई मूव कर रहा है ऊपर, नहीं है, 0 है y, तो क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस c, ये पोर्शन प्लस वाला है, और यहाँ क्या हो जाएगा 0। कोऑर्डिनेट आ गए हमारे। अब हम देखते हैं वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है। ये वर्टेक्स है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, a है, किस पे, x एक्सिस पे है आपका, और ट्रांसवर्स एक्सिस पे है, तो ये क्या हो जाएगा, इस वाला पोर्शन माइनस वाला माइनस a, और y क्या हो जाएगा, y तो यहाँ है ही नहीं, y अगर थोड़ा सा ऊपर चला जाता तो 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ रहता है वो, परंतु ये ऊपर नहीं है, कहाँ है, इस पॉइंट पे, ट्रांसवर्स एक्सिस पे ही है केवल, तो क्या रहेगा 0। तो ये भी क्या रहेगा हमारा प्लस a0, ये वाला पोर्शन साइड में क्या हो जाएगा प्लस a0, ठीक है ना। ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए। इस तरह हमें कोऑर्डिनेट को निकालना पड़ेगा और समझना भी हमें। तो बच्चों, जो आपका फॉर्मूला है इलिप्स के अंदर, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या था आपका रहा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था, ठीक है ना। बट इसके अंदर जो हमारा ये रिलेशन है, ये क्या रहेगा, सी बड़ा है ना आपका, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये रहने वाला है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसके बाद इसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू सी अपॉन ए, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए ई। अब आगे आइए, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है हमारा। और इलिप्स में क्या होता है, केवल यहाँ प्लस ही होता है। अब याद रखो बच्चों, अभी मैंने बताया है आपको और समझाया भी है कि जो ये पॉइंट है सी किसके बराबर होता है, ए ई के बराबर होता है आपका सी, ठीक है ना। और सी को क्या बोलेंगे, इक्वल टू एक्स का हो जाएगा, और एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ए ई हो जाएगा। तो एक्स जगह पुट कर देंगे हम, एक्स जगह सी पुट कर देंगे, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर है, वाई जगह क्या कर देंगे एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से 1 से, तो इसके बाद देखो रिलेशन क्या होगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से सी स्क्वायर, इसे कॉमन ले लो आप, कॉमन ले लिया ए स्क्वायर आपने, जब कॉमन ले लोगे यहाँ पे से, तो नीचे सी ए स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू क्या बच जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस वैल्यू को इसी जगह पुट कर दीजिए, कर दिया हमने, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। तो देखो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो बच्चों, यहाँ से आपको बताया कि जो एल था वो हाफ था लेटस रेक्टम का, एल इक्वल टू क्या आया था आपका बी स्क्वायर अपॉन ए, ये क्या था, हाफ था किसका था, लेटस रेक्टम का था, ठीक है ना, इसका था ये लेटस रेक्टम का हाफ था। तो फुल करने के लिए क्या हो जाएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कंप्लीट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगी 2l इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो फॉर्मूले आपको ये लर्न करने हैं बच्चों। फर्स्ट आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से सेकंड जो फोकाई आपकी मैंने निकलवाई अभी, प्लस माइनस सी कॉमन 0, वर्टेक्स प्लस माइनस ए 0, एल एल आर 2b स्क्वायर अपॉन ए, और सेंटर क्या हो जाएगा 0 कॉमन 0। ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी हो जाएगी आपकी 2 है, कंजुगेट एक्सिस क्या हो जाएगी 2 भी हो जाएगी बच्चों, ठीक है। अब आगे देखिए आप, न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल है आपका, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। तो इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आपको ये भी सॉल्व करना है हमें बच्चों। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू क्या है आपका 1 है, ठीक है ना। इक्वेटिंग विद एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ द हाइपरबोला, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका। तो देखिए आप यहाँ से ध्यान से, ए स्क्वायर इक्वल टू 16, ए स्क्वायर इक्वल टू 16, और यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू 25, बी स्क्वायर इक्वल टू 25। तो सॉल्व कर लो इसे, कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 4 और बी इक्वल टू 5। तो बच्चों, आपकी जो रिलेशन था सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कितना है 16 हो गया आपका, और बी स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा। तो सी की स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा, और सी इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 41। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई क्या हो जाएगी आपकी, तो आपको पता है क्या होता है यहाँ से, प्लस माइनस सी कॉमा 0 होता है आपका। तो यहाँ से प्लस माइनस सी की जगह क्या रख देंगे हम यहाँ, अंडर रूट 41 कॉमा 0।
तो यहाँ से लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, एल एल आर इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है आपका, ठीक है। तो हमारे पास हमें पता है कि b क्या है और b कहाँ है आपका, b हो गया, ठीक है। तो 2 इंटू हो जाएगा b स्क्वायर 5 इंटू 5 हो जाएगा अपॉन ए कितना है आपका, ए 4 है, कितना है आपका, ए 4 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका। तो इसे काटो 2 2 4, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 अपॉन 2, तो इसे सॉल्व कर लीजिए 12.5। एल एल आर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल टू 12.5। फर्स्ट हमने यहाँ से जो वैल्यू निकाल ली है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई प्लस माइनस अंडर रूट 41,0, और यहाँ से सेकेंड है एल एल आर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 12.5। होमवर्क है बच्चों, खुद से करना है आपको। फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, एक तो वर्टेक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने, वैल्यू ऑफ द कंजुगेट एक्सिस एंड द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला एंड सेंटर कोऑर्डिनेट ऑफ हाइपरबोला। सेंटर कोऑर्डिनेट यहाँ लिख देना बच्चों, कोऑर्डिनेट ऑफ हाइपरबोला, ठीक है ना, एक कोऑर्डिनेट ऑफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे इसे, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, वैल्यू ऑफ कंजुगेट एक्सिस, ठीक है ना, और यहाँ से एंड द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, केवल यही कर लेना है आपको। थैंक यू बच्चों, इसे अच्छे से एक बार समझना है आपको, ठीक है ना, लर्न भी करनी है डेफिनेशंस। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एग्जामिनेशन में जो हाइपरबोला है केवल डेफिनेशन और डायग्राम ही आएगा, और आपको केवल ये जो फॉर्मूले हैं यहाँ से 1 से ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से लेके कंजुगेट एक्सिस तक, ठीक है ना, केवल ये फॉर्मूले ही ध्यान रखना है। जो बीच वाला मटेरियल है वो आपको समझने के लिए, जिससे आप अच्छे से और समझ जाओ, समझा दिया गया है। ये पेपर में आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। थैंक यू।